हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर ना मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मांगा लेकर आई हूँ। और आप लोग ना इस मांगा के इस पार्ट को पूरा देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो वो स्टोरी का नाम है आई एम योर डॉटर। और यहाँ पर ना एक स्पिरिट किंग और एल्फ की स्टोरी हमें दिखाई जाती है स्टार्टिंग में। यहाँ पर ना हम देखते हैं एक एल्फी होती है जो कि एक सॉकर भी होती है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं मजिशियन। वो यहाँ पर बोलती है कि लॉर्ड, जो कि वाटर को कंट्रोल करता है, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, प्लीज़ मेरे पास आओ और मेरी कॉल को सुनो। तभी उसकी कॉल सुनी जाती है और यहाँ पर ना जो लॉर्ड वाटर को हमारे वाटर को मतलब कंट्रोल करता है, जिसके हाथ में पूरी पानी की शक्ति होती है, वो वहाँ पर होता है। और यहाँ पर फ्लैश होती है और यहाँ पर हमारा जो मेल होता है वो आता है। और यहाँ पर ना जो एल्फी है वो उसे देखने लगती है। वो काफ़ी थक चुकी होती है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा अपनी जो पावर है वो यूज़ की होती है। तो यहाँ पर जैसे ही वो आता है, वो उसे देखता है और यहाँ पर एल्फी तो उसे देखती ही रहती है और बोलती है कि कितना हैंडसम है, मतलब वो अपने मन में बोलती है। तो यहाँ पर ना जो लॉर्ड होता है वो वहाँ पर एरोगेंटली खड़ा होता है और बोलता है कि क्या तुमने मुझे समन किया है? तो वो उससे बोलती है, ओह! मेरा नाम ज्योति है, मतलब जुड़ती है। तो मैं शायद उसे प्रोनंसिएशन नहीं कर पाऊँ अच्छे से, लेकिन आप समझ जाओ। और तभी वो ऐसा बोलती है, तभी उसे डिज़नेस फ़ील होती है और यहाँ पर उसे चक्कर आ जाता है और वो यहाँ पर लॉर्ड के ऊपर गिर जाते हैं। तो लॉर्ड उसे सँभालने लगता है और यहाँ पर ना हमारी इस सीन की एंडिंग होती है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ना जो जुडिथी होती है वो बोलते हैं, ये पूरी ड्रीम की तरह लग रहा है, स्पिरिट किंग और मैं, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और अभी हम लोग ना ह्यूमंस की तरह रह रहे हैं। हम देखते हैं उनकी डेली लाइफ। यहाँ पर स्पिरिट किंग बोलता है कि क्या तुम्हें ये इतना अच्छा लगा? और यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग ना एक जगह पर रह रहे होते हैं और स्पिरिट किंग पूरा उसका ख्याल रख रहा होता है। और जो जुड़ती है वो हर एक चीज़ इंजॉय कर रही होती है। यहाँ पर ना वो उसके लिए बहुत तरह-तरह से के मछली वगैरह लेकर आता है और यहाँ पर ना जो हमारा स्पिरिट किंग है उसका नाम एलिमी है। तो यहाँ पर ना हमारा जो एलिमी है वो सोचता है ये वीक है, एक हाफ एल्फ है। तो यहाँ पर ना जो जुड़ती है वो एक पूरी तरह से एल्फ नहीं है, वो हाफ एल्फ है, मतलब उसके मदर या फादर ह्यूमन थे और वो एक एल्फ हाफ एल्फ है। और यहाँ पर ना जो एलिमी है वो उसका पूरा ख्याल रखता है और सोचता है कि मुझे इसे ना मेरी नज़रों के सामने रखना चाहिए, वरना पता नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा। और वो काफ़ी मस्ती करते हैं और यहाँ पर ना वो दोनों काफ़ी अटैच हो जाते हैं। हालाँकि जो एलिमी है वो इतना नहीं दिखाता है, लेकिन वो भी एब्सोल्यूटली हमारे जुड़ती के साथ अटैच हो जाता है। और यहाँ पर ना हम देखते हैं वो जो होती है जुड़ती, वो बोलती है, एलिमी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, क्या तुम मेरी एक बहुत ज़्यादा मेरी सिंसियर विश है, क्या तुम मुझे उसे ग्रांट करोगे? वो उससे पूछता है कि क्या है, पहले मुझे सुनने दो। तो यहाँ पर ना वो उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे तुम्हारी थोड़ी बहुत एनर्जी मेरे साथ शेयर कर सकते हो? तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें कितनी चाहिए? तो वो उसे बोलती है तुम्हारी 1/10 एनर्जी। तो हमारा जो एलिमी है वो सोचता है ये तो इनफ होगी उसके माना को इंक्रीज़ करने के लिए, इससे वो क्लास 8 की सॉकर बन जाएगी। लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो उसे अपनी एनर्जी दे देता है। तो यहाँ पर ना जो जुड़ती है वो अपने माउथ पे हाथ रखती है, सोचते है कि हाँ मैंने पूछा था उससे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी मेरी बात मान जाएगा। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो? वो उससे बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के जो जुड़ती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है और बोलती है, एलिमी थैंक यू सो मच। और यहाँ पर ना वो उसकी एनर्जी को ले लेती है अपने हाथों में और यहाँ पर हम देखते हैं उनकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है और यहाँ पर हमारा जो सीन है कट होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं डेमन के पास वो जो जुड़ती होती है, वो हमारे जो एनर्जी होती है उसे लेकर डेमन के पास जाती है और उसे बोलता है कि अभी ये ना तुम्हारे ब्लड और एलिमी के एनर्जी का फ्रूट है। और वो उसे उसके बॉम में डाल देता है, मतलब पेट में डाल देता है और उससे बोलता है कि अभी ये ना तुम्हारे बॉम में कंसीव्ड हो चुका है। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि अभी 10 मंथ के अंदर तुम इसे खुद से देखोगी। तो यहाँ पर ना ये हमारा सीन कट होता है। यहाँ पर ना जो हाफ एल्फी है उसने डीमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और हम देखते हैं उस वो यहाँ पर जिस जगह पर रह रही होती है ना, उसने उसके अराउंड एक शील्ड सा क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पर ना उस शील्ड को कोई जाना क्रैक कर रहा होता है और वो कोई और नहीं, हमारा एनिमी होता है जो कि गुस्से में वहाँ पर आ रहा होता है।
और जैसे ही वो अंदर जाता है हम देखते हैं जुड़ती को जो कि अपने पेट पे हाथ रखी होती है और बोलती है माय बेबी। तो यहाँ पर ना हमें कुछ मैं आपको कुछ बता दूँ, जो हाफ एल्फी चाहे ह्यूमन हो चाहे कुछ भी हो या फिर कोई और जो भी जीव वगैरह हैं, कोई भी इंसान जो स्पिरिट किंग है उसके साथ जो बेबी वगैरह है वो नहीं बना सकता। मतलब स्पिरिट किंग का खुद का कोई बेबी नहीं होता है। जो स्पिरिट किंग के बच्चे होते हैं ना वो खुद से ही क्रिएट होते हैं। और यहाँ पर ना एल्फी चाहती थी कि वो खुद के खुद से मतलब खुद के और यहाँ पर ना एल्मी के दोनों की जो एनर्जी को मिलकर बने हुए किसी बच्चे को जन्म दे। तो ये उसकी विश होती है जिसके कारण ही उसने डीमन के साथ कांटेक्ट किया था। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि माय बेबी। और हम देखते हैं यहाँ पर ना जो एल्मी है वो शील्ड को ब्रेक करके आ जाता है और यहाँ पर जो पानी है वो स्प्लैश होने लगता है। और यहाँ पर ना वो जैसे ही आता है वो थोड़ा गुस्से में भी होता है और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुमने पर्पसली मुझे ना शट किया ना, मुझसे दूर हो गई। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम मेरी ही स्पिरिचुअल शील्ड यूज़ कर रहे हो मेरे ही खिलाफ। और वो उसे बोलता है कि क्या तुमने डीमन या फिर किसी और चीज़ के साथ डील कोई बनाई है। तो यहाँ पर ना हमारी जो जुड़ती है वो कुछ भी नहीं बोलती और चुप रहती है। तो यहाँ पर उसे हमारा जो होता है एल्मी वो गुस्से में बोलता है कि मुझे आंसर करो। तो यहाँ पर वो जो जुड़ते होते हैं वो उससे बोलते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है। हाँ मैंने ऐसा किया है, मैंने डीमन के साथ जो है एक डील साइन की है। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम ऐसे खुद को इतने डेंजर में क्यों डाल रही हो। और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि एल्मी है ना उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जुड़ते होते हैं क्योंकि इतने कम टाइम में वो एक दूसरे के साथ काफ़ी करीब आ चुके हैं। यहाँ पर ना जो हमारी जुड़ती है वो उससे बोलते हैं तो ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है कि मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं। वो थोड़ा सा उसके साथ रूडली बिहेव करती है। तो एल्मी उसे बोलता है कि तुमने क्या कहा। तो यहाँ पर ना वो बहुत ही गुस्सा करता है और यहाँ पर फिर वो जाने लगता है क्योंकि जुड़ती ने खुद ही बोल दिया होता है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हम देखते हैं जैसे ही वो जाता है वो वहीं पर खड़ी रहती है और एक शाय करती है और सोचती है कि वो पक्का से मुझसे गुस्सा है। लेकिन उसे अभी कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ पर ना हम देखते हैं वो बाहर देखती है और सनलाइट को देखने लगता है। तो मैं आपको बता दूँ जो पहले जुड़ती रहा करती थी वो एक पानी के नीचे रहा करती थी क्योंकि स्पिरिट किंग ने उसके लिए स्पेशल घर बनाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और अभी ना हमारी जो जुड़ती है उसका पेट थोड़ा सा बाहर आने लगता है और यहाँ पर ना वो कुछ लिख रही होती है। और वो हमारी जो आगे अपने बेबी के लिए राइट कर रही होती है। तो मैं आपको उस लेटर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। वो लिखती है कि मेरे प्यारे बच्चे, ये मेरे लिए इजी नहीं था क्योंकि मैंने कभी किसी को लेटर नहीं लिखा। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, मैं एक बार तुम्हारे मुंह से ना अपने आप को मम्मी कहते हुए सुनना चाहती हूँ। तुम्हें बर्थ देना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग है। मेरे लिए ये मोर देन इनफ है। और वो आगे बोल लिखती है कि मैं शायद तुम्हें सी ना कर पाऊँ, मतलब मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँ। मुझे लगता है जब मैं तुम्हें बर्थ दूँगी मैं तभी ही बैनिश हो जाऊँगी, मैं तभी ही ख़त्म हो जाऊँगी। प्लीज़ इसके बारे में क्वेश्चन मत करना कि मैंने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अंडरस्टैंड करो। मुझे मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी गिल्टी फ़ील करो। और अगर तुम्हारे फ़ादर ऐसा कुछ कहते भी हैं ना तो उसे बताना कि ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो मेरी खुद की इच्छा थी। और यहाँ पर ना वो ऐसे-ऐसे लेटर लिखती है अपने अनबॉर्न चाइल्ड के लिए। और यहाँ पर वो उसके फादर के बारे में मतलब एल्मी के बारे में भी लिखती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एल्मी क्या कर रहा होता है। वो बैठा होता है और यहाँ पर उसके साथ वाली जो स्पिरिट्स वगैरह होते हैं वो बोलती हैं ये फिर से शुरू हो गया। अगर ये उसे इतना ही मिस कर रहा है तो उसे जाकर मिल क्यों नहीं रहता। तो दूसरा बोलता है ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। यहाँ पर ना एक और स्पिरिट जो है वो बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है। और मैं सच में चाहता हूँ कि वो इसे रिग्रेट ना करता। और यहाँ पर ना हमारे एल्मी की कुछ सिचुएशन इस तरह से होती है और यहाँ पर हमारा जो कंटिन्यू होता है लेटर यहाँ पर जुड़ती लिखती है कि मुझे पता है कि वो जो पर्सन है वो तुम्हें वार्म अप नहीं करेगा, मतलब प्यार से हग नहीं करेगा। लेकिन प्लीज़ उसे हेट मत करना। तुम्हारा जो फादर है वो एक शाय मैन है, मतलब थोड़ा सा वो शर्मीला है लेकिन उसका दिल बहुत ही बड़ा है। वो तुम्हारी पक्का से बहुत ही अच्छी केयर करेगा। और तो शायद मैं तुम्हें मतलब देख ना पाऊँ कि वो तुम्हारी कैसे केयर करता है, लेकिन मैं फ़ील कर सकती हूँ तुम्हें मेरे अंदर। और यहाँ पर इसी वजह से मैं इतना हैप्पी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हैप्पी रहो मेरे बिना भी। और लास्ट में मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने दिल से। और यहाँ पर वो लेटर कंप्लीट करती है, उसके साथ एक रिंग होती है। और यहाँ पर ना स्टोरी की हर एक चीज़ हर एक डिटेल ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यहाँ पर ना हम देखते हैं यहाँ पर डीमन आता है और जो कि उसे बोलता है कि ये अभी टाइम आ चुका है।
और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा था कि तुम सच में ऐसा करोगी। और यहाँ पर हम देखते हैं जुड़ती अपनी हर एक चीज़ को याद करने लगती है। यहाँ पर वो सोचते हैं कि उनका बच्चा होगा और वो जो हमारी होता है स्पिरिट किंग उसके साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वो भी ऐसा ही सोच रही होती है कि मैं चाहती थी कि हम तीनों साथ में रहें, लेकिन शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, प्लीज़ हमारे बच्चे का ख्याल रखना, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ एलिमी। और यहाँ पर ये कहते ही वो गायब हो जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एल्मी, उसे मतलब ना थोड़ा-सा अंदाज़ा हो रहा था कि जुड़ती उससे दूर जा रही है। वो यहाँ पर एकदम से आ जाता है, लेकिन वो वक़्त पर नहीं पहुँच जाता, क्योंकि यहाँ पर जो जुड़ती है उसे डीमन ले जाता है उसकी सोल को, और यहाँ पर ना जो जुड़ती है उसका अंत हो जाता है। हालाँकि एल्मी बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी जो नतीजा नहीं निकलता। और यहाँ पर ना डीमन बोलता है ये बहुत ही लेट हो चुका है। और यहाँ पर ना हमारा जो होता है एमिली, वो ऐसे ही खड़ा रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं पानी की बूंदें नीचे गिरने लगती हैं, और यहाँ पर वो सोच रही क्या है ये, अभी अभी क्या हुआ है, तुम कहाँ चली गई हो। और उसके हाथ ट्रैम्बल करने लग जाते हैं। वो सच में खुद को बहुत ही ज़्यादा खाली फील करता है। और यहाँ पर उसे बहुत ही गुस्सा भी आ रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है, चिल्लाता है और जुत्ती का नाम लेता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। एंड यहाँ पर आप देखते हैं उसे कुछ सुनाई देता है, तो यहाँ पर एक बच्चे की आवाज़ होती है जो कि हमारी फीमेल लीड है। और यहाँ पर वो रो रही होती है, और यहाँ पर ना होता है एंड एमिली अपने होशो हवास में नहीं होता है, और तभी वो बच्चे के करीब जाता है और सोचता है कि ये सारी चीज़ें इसी वजह से हुई है ना, इस छोटी सी चीज़ के लिए। और यहाँ पर ना वो उसे फेंक देता है, और यहाँ पर वो कहाँ फेंकता है उसे वो हमें अभी नहीं दिखाया जाता है। और यहाँ पर बहुत ही ब्लैक सा हो जाता है, और यहाँ पर उस बच्चे के ऊपर ना पानी पड़ जाता है। और यहाँ पर ना वो जो बच्चा है, अभी हम देखते हैं समुंदर एक बहुत ही बड़ा सा सी होता है, और उसके किनारे वो जो बच्चा होता है वो पड़ा होता है। एंड यहाँ पर पत्थर के किनारे अभी वो ज़िंदा है या फिर नहीं, वो ऑब्वियसली ज़िंदा होगा क्योंकि वो हमारी फीमेल लीड है। तो यहाँ पर अभी बच्चे के जेंडर के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये फीमेल लीड होने वाली है। यहाँ पर वो ट्रैम्बल कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई नहीं उठाता अभी। और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो बने रहेगा। और अगर चैप्टर को पसंद आया ना आपको, तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। एंड दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारी जो फीमेल लीड है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, मतलब उसको 7-8 दिन हो जाते हैं, और यहाँ पर ना वो कंफर्टेबल बेड पे सो रही होती है। उसके साथ एक और बच्चा होता है, वो कौन होता है वो हमें नहीं पता अभी। और फिर वैसे ही उनकी थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है उनकी पिक्चर होती है, और यहाँ पर उनकी स्कूल की पिक्चर वगैरह वगैरह। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमने पहली पिक्चर में देखा था, वहाँ पर ना कुछ अलग सा एरा था, मतलब यहाँ पर डायमेंशन अलग है। तो यहाँ पर ना जो हमारा एनिमी होता है उसने अपनी बेटी को किसी अलग ही डायमेंशन में भेज दिया होता है सी के थ्रू। और हम देखते हैं ये है हमारी फीमेल लीड जो कि अपनी जो पिक्चर बुक है वो देख रही होती है, मतलब अपनी एल्बम देख रही होती है। वो बोलती है ओह नो, मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से भूल ही गई थी। और यहाँ पर ना वो देखती है और सोचती है कि मॉम डैड ने मुझे बताया था कि जो मेरे रियल पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया था बीच पर, और मैं उन्हें को मिली थी, उन्होंने मेरा बहुत ही ख्याल रखा और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बड़ा किया है। और वो बोलती है मेरे जो बर्थ पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से बड़ा किया है। और यहाँ पर मैं हेमंत के साथ रहती हूँ, उस उनके खुद के चाइल्ड के साथ, मतलब जो दूसरा बच्चा था वो हेमंत था, उनका दूसरा मतलब चाइल्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं नॉक होता है और हेमन आता है, बोलता है कि क्या तुम रेडी हो, तो वो उससे बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं भूल गई थी, मैं अभी आ रही हूँ। तभी वो अचानक से खोलता है और उससे बोलता है स्लॉथ जल्दी करो। यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है हमारी फीमेल लीड का, जिसका नाम होता है स्लॉथ। फिर वो गुस्से में बोलते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पहले नॉक किया करो। तो वो उससे बोलता है कि प्लीज़ नॉक किया करो, ए। और यहाँ पर मतलब वो ऐसे उसकी जो जानबूझ के उसके वर्ड्स को रिपीट करता है, उसे इरिटेट करता है, जैसे हम लोग करते हैं हमारी बड़ी बहनों को। और यहाँ पर वो बोलते हैं जेमिन क्या तुम मुझसे डांट खाना चाहते हो, तुम अभी टैट हो, अभी तुम बचोगे नहीं मुझसे। तभी वो भाग जाता है, तभी उसकी मॉम आती है, बोलते हैं हेमन। और फिर वो उससे बोलती है और बोलती है कि तुम अभी हनी रेडी नहीं हुई हो, तो वो उससे बोलती है मॉम मैं अभी रेडी हो रही हूँ, मैं बस मेरा स्विम सूट ढूंढ रही थी और मुझे ना एल्बम मिली थी, मैं उसे देखने लगी।
तो वो उससे बोलती है चलो जल्दी चलते हैं, हेमिंग हमारा वेट कर रहा है। तो वो उसे ओके बोलती है और यहाँ पर जाने लगती है। तो हमारा सीन कट होता है और हमारी डायमेंशन भी चेंज हो जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर एलिमी को, हमारे स्पिरिट किंग को, जो कि यहाँ पर टेबल पे होता है और बोलता है कि 17 साल हो गए हैं ऑलरेडी। और तभी उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पर रिंग पर और उसके रखे लेटर पर। और यहाँ पर ना एल्फी ने एक लेटर लिखा होता है जो कि अभी तक उसने नहीं देखा होता है। तभी जो होता है स्पिरिट किंग वो उसे उठाता है और पढ़ने लगता है। और यहाँ पर वो पढ़ के सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि वो चाहती थी कि मैं हाँ बच्चे का ख्याल रखूं। यहाँ पर हम देखते हैं जो होता है एलमी, वो सोचता है कि तो वो चाहती थी कि मैं हमारे बच्चे का ख्याल रखूं। फिर वो सोच में पड़ता है और यहाँ पर ना अपना मैजिक दिखाता है और वहाँ पर वाटर आने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर ना जो वाटर है वो दूसरे डायमेंशन से हमारी फीमेल लीड स्लोथ को दिखाता है। और वो ना स्विमिंग कर रही होती है किसी बीच पर। और यहाँ से ना एलिमी उसे देख रहा होता है और जब वो उसे देखता है ना तो उसके मन में कोई इमोशन नहीं आता, क्योंकि अभी ना जैसे वो इमोशनलेस हो गया है। और यहाँ पर ना उसे देख के वो सोचता है तो ये है मेरी एनर्जी की क्रिएशन जो तुम इतने ज़्यादा चाहती थी, हमारा बच्चा। और यहाँ पर वो उस लैडर को पढ़ता है और यहाँ पर ना उस लैडर को वो गायब कर देता है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं वो उस स्लॉट के पास जाता है और यहाँ पर वो बोलता है कि अच्छा तो ये तुम्हारी फाइनल विश थी, तो फिर ठीक है मैं इसे ज़रूर फुलफ़िल करूँगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना एक बवंडर जैसा हो जाता है, मतलब जहाँ पर हमारी स्लोथ होती है ना वहाँ पर बीच में से ना एक गोल गोल घूम रहा होता है। और यहाँ पर ना वो इधर-उधर देखते हैं और सोचते हैं कि क्या किसी ने यहाँ पर कुछ गड़बड़ की है। तभी वो कुछ बोलने जा ही रही होती है, तभी उसे पानी खुद पे फ़ील होता है। हम देखते हैं वो जो बवंडर होता है ना वो उसके पैरों को खींचता है और यहाँ पर ना वो उसे अपने अंदर समा रहा होता है। और यहाँ पर ना स्लोथ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग रही होती है, लेकिन उसकी मॉम और हेमन को सुनाई नहीं दे रहा होता है। और हम देखते हैं हेमन और उसके मॉम बिज़ी होते हैं, वो खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर ना वो सोचती है स्लॉथ भी कि क्या उनको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो काफ़ी चिल्ला रही थी। मे बी ये ना जो हमारा लॉर्ड है उसने कुछ मैजिक किया है ताकि उसकी आवाज़ बाहर तक ना जाए। और हम देखते हैं वो मॉम मॉम चिल्लाते हैं लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। और यहाँ पर वो उस वंडर के बीच में फंस जाते हैं और पानी के अंदर चलने लगते हैं। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि मैं ब्रीथ नहीं ले पा रही हूँ। और तभी हम देखते हैं उसके ऊपर मैजिक होता है और वो अचानक से मतलब ब्रीथिंग करने लग जाती है और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि जो हमारी स्लॉथ है वो अभी मॉडर्न टाइम में होती है, मतलब उसने 17 साल मॉडर्न एरा में बताए होते हैं जैसे कि अभी हम लोग हैं। और यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा साल पीछे जाते हैं, मतलब एक अलग ही डायमेंशन में जाती है। और यहाँ पर ना उसने स्विम सूट पहना होता है, वो ऐसे ही जा रही होती है, सोचती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो स्पिरिट किंग है फाइनली उसे ले आता है और यहाँ पर बेड के ऊपर डाल देता है। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर मैजिक करने लगता है। और तभी हम देखते हैं हमारी जो स्लॉथ होती है उसकी रियल अपीयरेंस यहाँ पर आती है। तो जब ना वो अर्थ पे गई थी, मतलब कि दूसरे मॉडर्न एरा में गई थी, तो उसके बाल ब्लैक थे, लेकिन अभी ना वो ब्लू हो गए हैं, जो कि हमारे जो हैं स्पिरिट किंग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और वो सो रही होती है और यहाँ पर ना जो होता है हमारा स्पिरिट किंग वो सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं फॉन्डेंट होगा, मतलब कि मुझे लगा था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर वो उसे देखने लगती है और उसे देख के वो सोचता है कि परहैप्स ये इसीलिए है क्योंकि तो हमारे जो लुक्स हैं वो जुटिति के साथ मैच हो रहे हैं। और यहाँ पर वो सोचता है कि इसके अंदर मेरी एनर्जी है तो ये बैड नहीं है। तो यहाँ पर ना वो उसे हिम बुला रहा होता है, वो उसे हर नहीं बुला रहा होता है। इसका भी कॉन्सेप्ट है जो कि आगे आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पर ना जो होता है लॉर्ड वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि वो अभी इतनी जल्दी नहीं उठने वाला है। और यहाँ पर ना तुम मेरे ग्रेट स्पिरिट किंग के केयर के अंडर रह रहे हो और तुम्हें बहुत ही ऑनर्ड फील करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो एरोगेंट लॉर्ड है ना वो फिर से वापस आ जाता है और वो ऐसा बोल के यहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पर ना हमारी जो स्लॉथी है उसे तो बहुत ही ज़्यादा वाइट और ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होता है। और यहाँ पर ना अचानक से उसकी आँख खुलती है और जैसे ही वो देखती है वो सोचती है कि मेरी जो पूरी बॉडी है पेन कर रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना किसी की आवाज़ आती है कि ये उठ रही है। तभी हमारा ही जो स्लॉथ है वो इधर उधर देखती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना
स्पिरिट्स होती हैं, छोटी वाली स्पिरिट्स होती हैं, बहुत ही क्यूट लग रही होती हैं, जो कि बोलती हैं देखो तुम्हारी आँखें ओपन हो गई हैं। तो दूसरी वाली बोलती है कि कहाँ पर है? हम देखते हैं वो दोनों ही इसके इधर-उधर घूम रही होती है और स्लॉथ उसे देख के डर जाती है, बोलती है कि घोस्ट है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो बोलती है कि हम ना एलिमेंटल स्पिरिट्स हैं और यहाँ पर ना वो उसे अपना नाम वगैरह बताते हैं कि मेरा नाम अनडाइन है। और दूसरी वो बताती है, जो ब्लू वाली होती है वो वाटर स्पिरिट होती है और जो ग्रीन वाली होती है वो विंड स्पिरिट होती है और उसका नाम होता है सिले। और यहाँ पर ना जो होती है स्लॉथ, उसने तो कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी होती है। वो सोचते हैं स्पिरिट्स क्या वो घोस्ट की तरह हैं। मैं पूरी तरह से मतलब डूब गया था और अभी मैं घोस्ट को देख रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा होता है और वो सोचते हैं कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ। और सोचते हैं कि मॉम आप कहाँ पर है, क्योंकि वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच फील करती है। फिर वो इधर-उधर देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिट्स आ जाती हैं। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि वैसे तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कि मैं इन घोस्ट के साथ बात करूँ, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तभी वो उनके साथ बात करने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि क्या तुमने किसी को देखा है? तो आप लोग देख रहे हैं, मैं इसे ना अभी मेल की तरह प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि जो स्लॉथ है अभी वो एक मेल की तरह हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हो उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल जो चेंजेस हैं वो आ चुके हैं। और यहाँ पर ना जो होते हैं स्पिरिट्स, वो बोलते हैं कि क्या तुम किसी और ह्यूमन की बात कर रहे हो? वो उससे बोलता है नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा, तुम ही यहाँ पर अकेले ही ह्यूमन हो। और यहाँ पर ना हमारे स्लॉथ सोच रहा होता है कि जो लास्ट थिंग मुझे याद है वो एक, मैं एक पूल में था, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गया और क्या मैं डेड हूँ? वो सोच के ही डर जाता है, वो ट्रैवल करने लग जाता है। तभी वो उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इससे तो अच्छा है कि मैं जाऊँ और फाइंड करूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो डरते डरते उठता है और बोलता है कि मेरी बॉडी मुझे फील नहीं हो रही है, वो स्टम्बल करने लग जाता है। तभी वो अचानक से डोर खोलता है और देखता है कि क्या है। यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा सामान रखा होता है, किचन वगैरह भी होता है और यहाँ पर वो एक हाउस की तरह होता है। सोचता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जो विंडोज़ हैं वो कवर हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरे रूम में विंडो थी वो भी कवर थी, ऐसा क्यों है? और यहाँ पर वो सोच रहा है कि कोई ऐसा क्यों ही करेगा, तभी उसे स्ट्रेंज फ़ील होता है, तभी वो और ज़्यादा डोर को ओपन करने लगता है। तो हम देखते हैं स्लॉथ जैसे ही डोर को ओपन करता है उसे रोशनी सी फील होती है और फिर वो स्लाइटली अपनी आइज़ को ओपन करता है और सोचता है कि मुझे श्योर था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो क्या देखता है, यहाँ पर पानी ही पानी होता है जिसमें शार्क वगैरह, मतलब मछली वगैरह तैर रही होती हैं। और ये नज़ारा किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए मतलब इतना ज़्यादा, उसे लग रहा है कि वो ड्रीम में है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और यहाँ पर उसे चक्कर आने लगते हैं और वो यहाँ पर फेंट होने लगता है, क्योंकि उसे ड्रीम लग रहा होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि पानी में कोई इंसान कैसे रह सकता है। और यहाँ पर जैसे ही वो गिरता है तभी यहाँ पर लॉर्ड किंग आते हैं और उसे देख के ही स्पिरिट किंग देखने लगता है। और यहाँ पर ना वो एरोगेंट वे में बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा वीक है किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसमें के अंदर मेरी एनर्जी है। वो उसे फ्लोट करता है और सोचता है कि क्या ये इसीलिए है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ह्यूमन वर्ल्ड में है, इसीलिए उसकी बॉडी ऐसी हो गई है, ऐसे फेंट हो रहे हैं। और यहाँ पर वो उसे उठाता है और फिर से उसी के बेड पे लेटा देता है और यहाँ पर वो तो बेहोश होता है। और यहाँ पर जो स्पिरिट किंग है उसके ऊपर मैजिक वगैरह करने लगता है। और यहाँ पर ऐसे ही हमारा जो टाइम बीतता है और जो हमारा स्लॉथ होता है उसके थोड़ा-थोड़ा उसे होश आने लगता है, उसे ब्लरी सा लगता है और फिर वो सोचता है कि क्या मैं पास आउट हो गया था? उसे मतलब दर्द हो रहा होता है सर में और सोचता है कि ये रूम फिर से क्या क्या ये कोई ड्रीम था? नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई ड्रीम हो सकता है, लेकिन मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर ना फिर उसे आवाज़ आती है और स्पिरिट किंग बोलता है तुम कितने फूलिश हो। तभी वो सोचता है कि यहाँ पर कोई है, वो खुश हो जाता है कि उसके अलावा कोई और भी है। तभी वो देखता है यहाँ पर स्पिरिट किंग को, जिसके कपड़े थोड़े से एंशिएंट टाइप के होते हैं। और यहाँ पर ना जो उसे देखते ही वो सोचता है कि वाओ। और यहाँ पर ना वो काफ़ी हैंडसम भी होता है। तो मैं आपको बता दूँ स्लॉथ को अभी भी लगता है कि वो एक गर्ल है, लेकिन वो एक्चुअली में पानी में आने के बाद एक
मेल बन चुकी है। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि कितना हैंडसम है, क्योंकि वो एक लड़की है, तो उसके जैसे ही अपने फादर को देखा, मतलब है तो वो उसका फादर ही, लेकिन उसे अभी नहीं पता है, वो सिर्फ एक हैंडसम मैन को देखती है। और यहाँ पर वो तो खोई ही होती है उसके अंदर। तभी स्पिरिट किंग बोलता है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो। और फिर वो उससे आगे बोलता है कि तुम्हारे स्टूपिड लुक जो तुम्हारे फेस के ऊपर आ रहा है उसके साथ मुझे ऐसे घूरना बंद करो। तो इस ये बात उसे चुप जाती है और सोचती है कि कितना जर्क है। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि सॉरी, मैं रूड थी थोड़ी, लेकिन क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो वो उससे बोलता है कि एटलीस्ट तुम्हें पता तो है कि तुम रूड हो। तो यहाँ पर वो स्लॉथ सोचती है, मतलब सोचता है, वो उसे आगे बोलता है कि थोड़ा-सा और मुझे पेशेंट रहने की ज़रूरत है, अभी मुझे उसकी नीड है। वो उससे पूछता है कि जगह कौन-सी है? तो वो उसे ऐसा क्वेश्चन पूछने पर चुप हो जाता है और उसका आंसर नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं स्लॉथ को क्या बताऊँ? मतलब उसे मेल के टाइप में अ, बोलूँ या फिर एक फ़ीमेल के रूप में बोलूँ? आप मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पर उसका जेंडर कन्फ़र्म नहीं है। और यहाँ पर ना आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट थी, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ना स्टोरी कंटिन्यू होती है और जो होता है, लॉर्ड किंग वो बोलता है कि हम अभी ना बॉटम में हैं एक सी के, और यहाँ पर वो सी का नाम लेते हैं। और मुझे ना वो प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, तो मैं बस उसे सी ही बोलूँगी, कोई बहुत ही ज़्यादा फेमस सी है। और वो उसे बोलता है कि एटलीस्ट ह्यूमन इसे इस तरह से ही बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा भयंकर जो समुंदर है उसके नीचे हो तुम। ये बात जानने के बाद स्लॉथ सोचते हैं कि मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, इस सी का नाम मैंने कभी नहीं सुना, और यहाँ अर्थ पे ऐसा सी कैसे हो सकता है। फिर वो उसे बोलता है, लेकिन मैं यहाँ समुद्र के नीचे आया कैसी। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के वो थोड़ा सा बोलता है कि क्या तुम मुझे लेकर आए हो। और यहाँ पर वो उससे बोलता है, और ये तुम्हारा हाउस है। ये बोलने ही वाला था तो वो चुप कर जाता है और कुछ भी नहीं बोलता, और आगे बोलता है हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ पर वो आगे बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए बैरियर सेट कर रखा है, तो यहाँ पर ना तुम्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो उसे बोलता है क्यों, यहाँ पर क्या हो रहा है और तुम कौन हो, वैसे ऐसे सवाल पूछने लगता है। तो यहाँ पर जो स्पिरिट किंग है उसे देखने लगता है और उसे बोलता है ये अभी टाइम आ चुका है कि तुमने फाइनली ये बात पूछा है। और वो आगे बोलता है कि मैं स्पिरिट किंग हूँ, मैं पानी का स्पिरिट किंग हूँ एग्जैक्टली। और यहाँ पर उसकी बात सुन के वो सोचता है क्या स्पिरिट किंग, क्या ये भी उन गोस्ट की तरह है। क्योंकि वो जो स्पिरिट्स थी ना, जो छोटी छोटी थी, उनके पंख लगे हुए थे, मतलब, और वो ना इधर उधर घूम रही थी, लेकिन यहाँ पर ना इसके ऊपर पंख नहीं थे, तो उसे लगा था कि वो इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पर वो सोचता है कि क्या ये भी एक घोस्ट है। तो यहाँ पर ना हमारा जो स्पिरिट किंग है वो उससे बोलता है, आई एम श्योर तुम्हें ये शॉकिंग लगा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुमने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा कि तुम मेरे जैसे ग्रेट स्पिरिट किंग से मिलोगे। और यहाँ पर वो एरोगेंट वे में ऐसा बोल रहा होता है कि हाँ हाँ, तुम तो बहुत ही ऑनरेबल फील करोगे कि तुम मुझसे जो मिल रहे हो। लेकिन स्लॉथ ऐसी कुछ भी नहीं सोच रही होती है, वो सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर ना वो सोचते हैं कि मुझे तो पहले ही समझने में आ जाना चाहिए था जब मैंने घोस्ट को देखना शुरू किया था। और वो रोने लग रहा होता है। और यहाँ पर ना जो स्पिरिट किंग है वो बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो। और वो उससे बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं रोऊंगा ना। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और बोलता है कि मैं मर गई और अभी मैं एक घोस्ट बन चुकी हूँ तुम्हारी तरह, तो इसीलिए ही तो मैं घोस्ट को देख रही हूँ। तभी उसे ना कुछ फील हो रहा होता है, तभी रेड रेड यहाँ पर आ जाता है। और ये ना ऑरा होता है स्पिरिट किंग का, जो कि गुस्से में होता है बहुत ही ज़्यादा। वो किस बात के लिए गुस्से में होता है आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो स्लॉथ है उसने उसे एक गोस्ट बुलाया था इसीलिए। और यहाँ पर हम देखते हैं जो स्लॉथ है उसके ऑरे का असर होता है स्लॉथ पे। और यहाँ पर वो सोचता है कि क्या मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि स्पिरिट किंग ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, स्पेशली क्योंकि वो वाटर का स्पिरिट किंग है हमारा एलमी। इसी वजह से पानी में तो उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ। और यहाँ पर उसके ऊपर पानी फेंकता है और अपना जादू वगैरह करता है और उससे बहुत ही ज़ोर से क्रैश कर देता है। यहाँ पर ना जो होता है स्पिरिट किंग, वो हमारे स्लॉथ को ना एक लड़की की तरह ट्रीट करता है बेसिकली। और यहाँ पर ना वो उसे बिल्कुल भी नाजुक कली की तरह ट्रीट नहीं करता है। और यहाँ पर उसके अटैक से स्लॉथ को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, उसे ब्रीथ नहीं आ रही होती है, वो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से मर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जो स्पिरिट किंग है वो उससे बोलता है कि मैं
पानी का स्पिरिट किंग हूँ, मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ। और वो आगे उससे बोलता है, अगर तुमने फिर से मुझे किसी पैटी घोस्ट की तरह रेफ़र किया था, तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं होगी, लेकिन तुम्हें मारना होगा मुझे। और यहाँ पर ना हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना अटैक करने के बाद जो स्पिरिट किंग है थोड़ा सा शांत होता है, और यहाँ पर ना जो स्लॉथ है वो तो ट्रैम्बल करने लग जाती है और बोलते हैं, क्या तुमने क्या कहा, तुम एक स्पिरिट हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना जो स्पिरिट किंग है वो थोड़ा शांत होता है, क्योंकि उसने अपना गुस्सा निकाल दिया होता है। लेकिन यहाँ पर स्लॉथ तो बहुत ही डर जाता है, क्योंकि अभी अभी वो मौत से जो लड़की आई है उसे ब्रीथ नहीं आ रही थी पहले, 2 मिनट पहले। और यहाँ पर वो डरते डरते बोलती है, तुमने कहा तुम एक स्पिरिट हो। और यहाँ पर ना उसे स्पिरिट का मतलब नहीं पता होता है, क्योंकि वो मॉडर्न एरा से आया होता है, मॉडर्न डायमेंशन से आया होता है। वो उससे बोलता है, क्या क्या तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता स्पिरिट क्या है। वो उससे बोलता है, मतलब अपने मन में सोचता है कि मुझे कैसे पता होगा, और वो सिर्फ अपनी मुंडी हिलाता है, मतलब अपने हेड को थोड़ा सा बो करता है। तो वो यहाँ पर ना जो स्पिरिट किंग है वो थोड़ा सोचता है और बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम बहुत मतलब दिनों से ह्यूमन वर्ल्ड में रह रहे हो, और तुम्हारी जो लिविंग थिंग्स हैं वो उसी की तरह हो रही हैं। और यहाँ पर ना तुम बिना किसी स्पिरिट पावर के रह रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग हैं उनको सब पता है एलिमेंटल स्पिरिट्स के बारे में। और यहाँ पर ना वो आगे बोलता है कि जो एलिमेंटल समनर्स हैं वो स्पिरिट्स को समन करते हैं इस डायमेंशन में, और थोड़ी बहुत बातें और बताता है कि वो स्पिरिट्स के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं, उनकी एनर्जी को यूज़ करते हैं, ऐसा ऐसी चीज़ें। और यहाँ पर ना वो आगे बोलता है कि तुम ओरिजिनली इस दुनिया में पैदा हुए थे। और यहाँ पर वो आगे बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर भेज दिया, मतलब इस दुनिया से बाहर भेज दिया। और यहाँ पर ना वो सारी चीज़ें उसे दिखाता है, मतलब कि एक जादू की तरह से, जैसे कि यहाँ पर कोई वीडियो चलती है ना वैसे ही। और यहाँ पर ना हम देखते हैं वो अपनी मुट्ठी को बहुत ही ज़ोर से क्लेंच करता है और उससे बोलता है, और अभी तुम मेरे द्वारा यहाँ पर वापस लाए गए हो। उसकी बात सुन के जो स्लॉथ है वो ऐसे ही बोलती है, और यहाँ पर ना वो ऐसे ही खड़ी रहती है। और वो आगे थोड़ी टाइम बाद बोलते हैं, तुमने क्या कहा, मैं यहाँ इस दुनिया में पैदा हुआ था। फिर वो उससे बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे जो मॉम थी उन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया बीच में। और यहाँ पर ना वो ऐसे चिल्ला के बोलती है, तो यहाँ पर जो होता है स्पिरिट किंग वो तो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो स्लॉथ होती है उसने बहुत ही चिल्ला के बोला था कि मेरी मॉम ने मुझे अबैंडन कर दिया। ये बात उसे चुभ जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो जुड़ती है वो उसके लिए कितनी ज़्यादा मायने रखती थी। तो यहाँ पर वो गुस्से में बोलता है कि तुम बिल्कुल भी अपनी मॉम की इंसल्ट नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने फिर से तुम्हारी मॉम की इंसल्ट करने की कोशिश की ना तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा। तो यहाँ पर ना स्लॉथ डर जाता है और उसे देखने लगता है। और यहाँ पर ना वो उसे देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी मॉम कौन है। क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद इसे पता हो कि मेरी मॉम कौन है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये पर्सन सामने खड़ा उसका फादर है, क्योंकि उसने खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के वो अपने माथे पे हाथ रखता है और बोलता है कि वो मर चुकी है, और वो इधर उधर देखने लगता है। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो क्या तुम्हें पता है उसने मुझे अबैंडन क्यों किया था। और यहाँ पर ना जो स्पिरिट किंग है वो उसे बोलता है कि क्यों, तुम क्यों जानना चाहते हो कि उसने तुम्हें अबैंडन क्यों किया था। और यहाँ पर ना वो उससे बोलते हैं कि वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। और वो आगे बोलते हैं, उसने कभी तुम्हारा फेस ही नहीं देखा था। उसने तुम्हें बर्थ दिया, उसने सभी चीज़ें की ताकि वो तुम्हारे जैसे किसी बच्चे को कंसीव कर पाए, लेकिन जब उसने तुम्हें बर्थ दिया तो तभी ही उसकी मौत हो गई। उसने इवन कि तुम्हारी ओर देखा तक नहीं था। और यहाँ पर ना उसकी मौत के बारे में उसे बताता है कि वो जन्म देते ही मर गई थी। और यहाँ पर ना वो आगे बोलता है, इसीलिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने उसकी जान ली है, और इसीलिए मैंने तुम्हें इस दुनिया से एक्सपेल कर दिया था। और मैं ही वो पर्सन था जिसने तुम्हें अबैंडन किया था, ना कि तुम्हारी मॉम। अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो मुझे ब्लेम करो। और यहाँ पर ना जो स्लॉथ है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अभी वीक हो चुकी है, और उससे बोलते हैं, तुमने मुझे अबैंडन किया था। और यहाँ पर चिल्ला के बोलता है, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है ऐसा करने का। वो ऐसे बोल ही रही होती है, तभी जो स्पिरिट किंग है उसे बहुत ही ज़्यादा ग्रैब करता है। और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं चाहता था कि तुम इस दुनिया में आओ। मैं सिर्फ तुम्हारी मॉम के साथ रहना चाहता था, जितना लंबा टाइम हो सकता उतना लंबा टाइम। मतलब कि मैं सिर्फ जुड़ती के साथ रहना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। लेकिन
वो आके बोलता है तुमने क्या कहा, मेरे पास कोई राइट नहीं है, और फिर वो उसे ड्रॉप करता है और उससे बोलता है ह्यूमन टर्म में ना मैं तुम्हारा फादर हूँ। और यहाँ पर ना वो ऐसा बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा मतलब डरावना सा लग रहा होता है। और यहाँ पर ना जो हमारी होती है फीमेल लीड, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हो जाता है बुरा, क्योंकि उसे ऐसा फ़ादर मिला है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी बहुत ही ज़्यादा और इंटरेस्टिंग होगी। स्टोरी पूरी भी बहुत ही ज़्यादा कॉमिक वे में है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो बने रहिएगा कॉमिक के नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा होता है स्लॉथ, वो बोलता है कि क्या कहा तुमने, क्योंकि अभी अभी स्पिरिट किंग ने उसके ऊपर धमाका फेंक दिया होता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। ये बात सुन के स्लॉथ उससे बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्रूफ कहाँ है तुम्हारा। और उसे बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ना स्पिरिट किंग बोलता है कि तुम्हें प्रूफ चाहिए, अच्छा ठीक है, मुझे फॉलो करो और खुद से देखो और तुम्हें पता चल जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर वो लेकर चलता है स्लॉथ को कहीं पर और उसे बोलता है कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी वो लाइट को जगाता है अपनी पावर से गुस्से में। तो यहाँ पर ना उस पावर को देख के जो स्लॉथ है वो उससे बोलती है वाह कितना कूल है। और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा डरावने वे में देख रहा होता है स्पिरिट किंग उसे, उसकी बुद्धू वाली हरकतों को। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही लाइट ऑन होती है वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है और बोलता है कि यहाँ पर क्या है देखने के लिए। तभी वो खुद देखता है और सोचता है कि यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं है। तभी वो डर जाता है और चिल्ला के बोलता है मेरे बालों को क्या हुआ। फिर वो एक बाल तोड़ता है, बोलता है कि क्या सच में ये रियल है। तो यहाँ पर ना जो होता है स्पिरिट किंग वो बोलता है तो यहाँ पर तुम्हारा प्रूफ है। और यहाँ पर वो सिट डाउन हो जाता है और खुद को काम डाउन करता है और उससे बोलता है कि यहाँ पर एक और प्रूफ भी है, मैं तुम्हारी अंदर मेरी जो एनर्जी है वो सेंस कर सकता हूँ, हालांकि तुम्हें नहीं पता होगा। और यहाँ पर वो आगे थोड़ा डीप में बताता है कि इसी एनर्जी के कारण तुम बात कर सकते हो स्पिरिट्स के साथ और उन्हें देख सकते हो। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि कोई और एलिफ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत पता चलता है जो ह्यूमंस हैं वो कुछ भी फील नहीं कर सकते हैं, जो स्पिरिट्स हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं बाकी स्पिरिट्स से। और यहाँ पर जो एलिफ्स होते हैं वो एक अच्छी रिलेशनशिप फील कर सकते हैं स्पिरिट्स के साथ। और जो ह्यूमन समनर्स होते हैं मतलब जो स्पिरिट को समन कर सकते हैं वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि जब तक तुम स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाउंड नहीं हो तब तक इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए जो सेम ही एनर्जी को इमिनेट करना जो कि मेरे जैसी है। मतलब अगर तुम स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो तुम्हारे अंदर मेरे जैसी एनर्जी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि सारी जो वाटर स्पिरिट हैं वो हमारे एमिली को रिप्रेजेंट करती हैं। हम देखते हैं यहाँ पर 4 स्पिरिट किंग्स हैं, एक विंड का, एक फायर का और एक जो है एक एयर का है। और यहाँ पर ना एक होता है वाटर का। तो यहाँ पर वो सभी होते हैं और यहाँ पर ना हम देखते हैं उन लोगों का भी रोल आएगा। वो सभी स्पिरिट किंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ाकी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी तो। और आगे हम बढ़ते हैं। जो होता है हमारा लॉर्ड किंग, वो आगे बोलता है कि इसके अलावा अभी मैं देख रही हूँ कि स्पिरिट्स हैं वो तुमसे बात करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर वो आगे बोलता है, थोड़ी सी स्टोरी बताता है कि जो स्पिरिट्स हैं वो अभी चिल्ड्रंस को बेयर नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए ये सेंस बनाता है कि तुम उनके साथ बात कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर शायद मेरा आधा एनर्जी चली गई है। और यहाँ पर वो जो और चीज़ें बताने वाला ही था तभी जो स्लॉथ है वो चिल्ला के बोलता है मुझे पता ही था। तो वो बोलता है क्या, वो उसे बोलता है कि तुम स्पिरिट किंग हो और स्पिरिट चिल्ड्रन को बेयर नहीं कर सकते, तो तुम मेरे फादर कैसे हो सकते हो। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि टेक्निकली जो स्पिरिट्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है। मतलब ना ही वो मेल होते हैं ना ही वो फीमेल होते हैं, वो बस स्पिरिट्स होते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा जो स्लॉथ है वो ना तो मेल है ना वो फीमेल है, वो सिंपली एक स्पिरिट है। और यहाँ पर ना उसका जेंडर डिसाइन नहीं होता है। और यहाँ पर वो आगे बोलता है हम बस इस स्पिरिट दुनिया में बॉर्न होते हैं और खुद ब खुद वैनिश हो जाते हैं, मतलब 1000 साल बाद 2000 साल बाद जितने भी साल बाद। और यहाँ पर वो आगे बोलता है इसीलिए तुम्हारी जो मॉम है उसने डीमन की हेल्प ली थी। यहाँ पर मुझे लगता है ये एक्सप्लेनेशन इनफ होगी। और वो आगे बोलता है कि जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं तुम्हारी मॉम के लास्ट वर्ड को कैप्ट रखने वाला हूँ, मतलब उसकी जो लास्ट इच्छा है उसे पूरा करने वाला हूँ। तो आज के बाद ये तुम्हारा घर है।
उसकी बाद सुन के स्लॉथ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और चिल्ला के बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए चिंता कर रहे होंगे क्योंकि मैं अभी काफ़ी देर से मिसिंग हूँ, मुझे वापस भेजो। तो यहाँ पर वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स की बात कर रहा होता है। वो हमारा जो होता है लॉर्ड, वो उससे बोलता है तुम कितने फूलिश हो, वो ऑलरेडी तुम्हें भूल चुके होंगे। यहाँ पर वो आगे बताता है कि तुम इस दुनिया में पैदा हुए हो, तुम यहाँ पर बिलोंग करते हो। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि जो दूसरी दुनिया में एलियन होते हैं उनको फाइनली उनकी जगह पर लौटना ही पड़ता है, और यहाँ पर ये तुम्हारी प्लेस है। तुम ह्यूमन वर्ल्ड में सिर्फ एक एलियन थे, और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि कोई भी एलियंस के बारे में केयर नहीं करता है, और यहाँ पर ना तुम्हारा कोई रिकॉर्ड वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है अर्थ पे। मतलब इन शॉर्ट वो बता रहा होता है कि तुम वहाँ पर कम्प्लीटली वैनिश हो चुके हो, लोग तुम्हारे बारे में भूल चुके हैं, तो तुम भी उनके बारे में भूल जाओ। उसकी बात सुन के जो स्लॉथ है वो बहुत ही गुस्से में बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कभी तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं करूँगा, तुम एक किडनैपर हो, मैं किडनैपर की बात पर क्यों बिलीव करूँ। उसकी बात सुन के जो लॉर्ड है वो बोलता है, क्या किडनैपर, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने सन को यहाँ पर अपने घर वापस लेकर आया हूँ, मैंने क्या ही किडनैपिंग की है। तो उसकी बात सुन के स्लॉथ उससे बोलता है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारा सन, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। वो उसे बोलता है कि मैं गर्ल हूँ गर्ल, और वो यहाँ पर अपनी चेस्ट को टच करने लगती है, तभी उसे कुछ फील होता है। मतलब कि उसकी जो चेस्ट है वो थोड़ी सी स्मॉल हो जाती है, मतलब यहाँ पर ना वो स्पिरिट बन चुका है, मतलब आप समझ चुके हैं। यहाँ पर वो उसका जो फीमेल वाला कैरेक्टरिस्टिक था वो सारा ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर वो देख के ही वो ट्रैम्बल करने लग जाती है, और तभी वो उसे चिल्ला के बोलते हैं यहीं पर रुको। और तभी यहाँ पर ना वो रूम को लॉक करती है, दूसरे रूम के अंदर जाती है। और यहाँ पर ना जो होता है स्पिरिट किंग, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो स्लॉथ को खुद के जैसा मान रहा होता है, एक मेल। यहाँ पर वो इस दुनिया में स्पिरिट्स के अंदर मेल फीमेल का कंसेप्ट नहीं होता है, और यहाँ पर कुछ भी उसे समझ में नहीं आता। तभी हम देखते हैं जो हमारी स्लॉथ है उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर वो अंदर जाती है, और यहाँ पर ना वो काफ़ी डरी हुई होती है, तभी वो यहाँ पर ना अपने कपड़े को चेक करती है, और यहाँ पर ना उसे कुछ भी फ़ील नहीं होता, तभी वो उसे रिलीफ़ फ़ील होता है, वो रोने लग जाती है। और यहाँ पर ना तभी उसका फ़ादर अंदर आता है और बोलता है ये क्या हो रहा है। तभी वो डर के उसे बोलते कि तुम्हें नहीं पता कि नॉक कैसे करते हैं। और फिर वो चिल्ला के बोलती है, और हाँ मैं कोई लड़का नहीं हूँ, मैंने अभी भी चेक किया, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है लड़कों वाली। तो यहाँ पर ना जो स्पिरिट किंग है वो उससे बोलते हैं ओह। और वो आगे उससे बोलता है कि मैंने सोचा था जो हाफ एल्फ के चिल्ड्रंस होते हैं वो शायद जेंडरलेस ना हो, मतलब शायद उन के अंदर मेल फीमेल करेक्टर हो, लेकिन तुम एक स्पिरिट हो, स्पिरिट्स के अंदर कोई भी जेंडर नहीं होता। और उससे बोलता है कि ऐसा लग रहा है हमें कभी नहीं पता चलेगा जब तक कि यहाँ पर कोई तुम्हारे जैसा ना हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं होगा, पूरी दुनिया में तुम ही एक हो। और यहाँ पर यही सोचते हुए उसे बोलता है इसीलिए तुम सिर्फ एक स्पिरिट हो। तो यहाँ पर ना जो हमारी होती है स्लॉथ, वो उसे चिल्ला के बोलते हैं तुम जो कुछ मर्जी बोलो, लेकिन मैं एक लड़की हूँ, और यहाँ पर मैं हमेशा से ही गर्ल रही हूँ अपने बचपन से लेके अभी तक। तो यहाँ पर ना जो स्पिरिट किंग है वो उसे बोलते हैं वेल तुम अभी कोई गर्ल नहीं हो, और यहाँ पर इसका मतलब है कि तुम एक बॉय हो, हैंस इसीलिए तुम मेरे सन हो। यहाँ पर ना वो ऐसा बोल रहा होता है, तो यहाँ पर स्लॉथ उससे बोलती है कि मैं कोई लड़का नहीं हूँ, और मैं कभी भी तुम्हारा सन नहीं बनने वाली हूँ। तभी लॉर्ड उसे चुप कराता है, बोलता है चुप हो जाओ, तुम यहाँ पर वही हो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरा ही कहना यहाँ पर रूल है। और यहाँ पर ना वो हमारा जो स्लॉथ है वो तो गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पर ना वो स्पिरिट किंग की ऐसे बात करने के लहजे से और भी ज़्यादा गुस्सा होता है, और सोचता है कि मैं कभी इस ओल्ड पॉट के साथ नहीं रहूँगी, मैं इस बूढ़े आदमी के साथ कभी भी नहीं रहूँगी, और वो काफ़ी गुस्से में होती है। और यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे यहाँ से भागना ही होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में ना हमारी जो स्लॉथ है वो सो रही होती है बहुत ही आराम से, और यहाँ पर उसके लिए बहुत ही थकान भरा दिन होता है। तभी हमारा स्पिरिट किंग आता है, बोलता है अभी की अभी उठ जाओ। तो वो उससे बोलती है कि 5 मिनट और दो बस, क्योंकि उसकी मॉडर्न वाली आदत होती है। और यहाँ पर ना जो स्पिरिट किंग है उसे वेकअप करता है अपनी पावर के ज़रिए से, और यहाँ पर ना उसे फिर से ब्रीथ आनी बंद हो जाती है, और फिर वो जल्दी से उठ जाता है। और वो उससे बोलता है कि क्या वो क्रेज़ी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने पता क्या किया है, जो घर में हमारा स्लॉथ रहता है वहाँ पर ना शील्ड होता है जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जाता, और यहाँ पर उसने ना शील्ड के बाहर उसे भेज दिया होता है।
और यहाँ पर ना वो सोचती है कि क्या ये खुद के ही बच्चे को मारने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि उसने मान लिया होता है ये जो बूढ़ा आदमी है वो मेरा ही फादर है। यहाँ पर ना उसे ब्रीथ नहीं आ रही होती है, बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ब्रीथ नहीं आ रही है, मुझे अभी के अभी वापस जाना होगा। और वो जल्दी जल्दी से तैरने लगती है और यहाँ पर घर के पास जाने लगते हैं। तभी वो उसका मतलब वहाँ पर पहुँचना तो नामुमकिन होता है और यहाँ पर ना वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो। और वो डूबने लगती है और यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो यहाँ पर ना आप लोग मुझे बताइए कि आपको ना यहाँ पर स्टोरी कैसी लगी है। और अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है ना तो स्टोरी को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो आप लोग ना जितने भी देखते हैं तो कम से कम आप लोग तो मेरी वीडियो को लाइक कर ही दिया कीजिए। और यहाँ पर नीचे मुझे एक कमेंट थोड़ा सा ज़रूर से डाल के रहना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और यहाँ पर ना क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही कोई और स्टोरी भी डालूँ? मैं यहाँ पर इस चैनल पर अभी कंटिन्यूअसली वर्क करने वाली हूँ, तो आप मुझे अपने सजेशन दे सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय।